परमेश्वर उनको सजा नहीं देता जिसकी आंखों में 10,000 पश्चाताप के आंसू हों और जो ये कह रहा हो कि मेरी लाइफ की ये लास्ट गलती है, नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं होगा। काश प्रभु यीशु मसीह सच में कहीं तू फरीसियों के जैसा नहीं था। तो पतरस ने जब परमेश्वर का इनकार किया था, परमेश्वर कहते मैं तेनू क्या सी ना, मैं तेनू क्या सी कि तू मेरा इनकार करना, जा पा जा, मैं तेनू नहीं बुलाना। बाइबल कहती जब पतरस गिरा, यीशु मसीह पास जाके पतरस को बोले, पतरस कितना ठीक ठाक, डू यू लव मी पीटर? हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। दूसरी बार, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु मैं तुझसे। तीसरी बार पतरस शक में चला गया, प्रभु तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो? परमेश्वर ने कहा तूने 3 बार मेरा इनकार किया था, अब 3 बार मेरा इकरार भी करके मैं तुझसे प्यार करता हूं। हालेलुया। तो वो कौन बना? चेलों का अगुवा था वो, कलीसिया का खंबा था वो। क्योंकि आज भी सदूकी फरीसियों की आत्मा कलीसियाओं में काम करती है, वो नष्ट करना चाहते हैं एक दूसरे को। वचन कहता है, जब आप कुलस्सियों 3 उसकी 13 आयत में पढ़ते हैं, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। लेकिन आज इफिसियां 4 उसकी 32 में लिखा है, एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जो लोग मसीहत में काम कर रहे हैं, चाहे वो एक्शन कमेटी हो, खामरा चर्च हो, आने वाले समय में वो 10,000 गुना चमकने जा रहे हैं और बड़े काम करने जा रहे हैं। क्योंकि जो पश्चाताप के आंसू होते हैं वो आदमी को बहुत आगे ले जाते हैं। जो ढीठ आदमी होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। और दाऊद पश्चाताप किया, रोया, और शाऊल को अपनी चिंता थी, दाऊद को परमेश्वर की चिंता थी। तो दाऊद इसीलिए आगे बढ़ा और लाइफ टाइम ऐसा राजा था वो जिसे उसकी गद्दी से कोई हटा नहीं पाया। बूढ़ा होकर अपनी उम्र को भोग कर वो परमेश्वर में सोया और उसका बेटा उसके स्थान पर राजा बना। आपके परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है, आप पीछे मत जाएं। शैतान ने कुछ आपकी लाइफ में कुछ किया, आपने कुछ गलती की, आगे बढ़ें, उस गलती को फिनिश करें, आगे बढ़ें, फास्टिंग करें, रोजे रखें, एक नए अटैक के साथ, नई फायर के साथ शैतान के राज्य को फिर से खत्म करें। हालेलुया। और मेरा बिलीव है आने वाले समय में आप एक बड़ी बेदारी का कारण होंगे, एक बहुत बड़ी बेदारी, बहुत बड़ी बेदारी, बहुत बड़ी बेदारी। आप खुद हैरान होंगे कि किस तरह से नदियों की तरह लोग परमेश्वर में आ रहे हैं। हालेलुया। तो अपने पड़ोसी से कहें, माफ कर, क्योंकि तू भी जीसस से माफ किया गया है। अगर जीसस तेरे भी गुनाहों को माफ ना करते तो तू यहां ना होता। जीसस के जैसा हृदय रख और माफ कर। आमीन बोलो ऊंचा, जितना कि शैतान के कानों में खड़क जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। आपको लगता है आपका शरीर हावी हो रहा है, आप किसी समाज के बहकावे में आ गए, या आप व्यभिचार के बहकावे में आ गए, या आप नशे के बहकावे में आ गए, क्योंकि आपके शरीर की अभिलाषा आप पर हावी हो गई, तो रोजे रख लो। आप जैसे रोजे रखेंगे आपके शरीर की अभिलाषाएं मर जाएंगी। आपको शरीर तंग करता है, रोजे रख लो। व्यभिचार तंग करता है, रोजे रख लो। आपके शरीर में ऐसी गंदी आदतें हैं, आपके जीवन में ऐसी चीजें हैं जिनसे आप नफरत करते हैं लेकिन आप रोक नहीं सकते उन्हें, रोजे रख लो।
आप रोजे रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको ग्रेस देगा। आप उन चीजों को तोड़ दोगे, वो सारे बंधनों को आप तोड़ दोगे।